गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर स्पेस के बारे में, जिसमें बहुत सारी कंपनियां डूइंग एक्सीडिंगली वेल। और इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ई स्कूटी के बारे में और कौन से ऐसे सेक्टर्स है, कौन सा ऐसा कंपनियां हैं जो मार्केट में लीड कर रही है। हम इस वीडियो में तीन चार कंपनियों को स्टडी करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज द रियल विनर अबाउट इट। वी विल स्टडी द एथर एनर्जी, Ola Electrical Mobility, Zelio E-Mobility, as well as TVS and the Hero Motorcar. And we will also see the top view of the e-scooty market segmentation और किस तरीके से जो क्वार्टर हुए हैं Q3 में, Q2 में किस तरीके से ग्रोथ हुई है कंपनियों की, उसको भी एनालिसिस करेंगे। आपने देखा होगा कि ओला का स्टॉक ऊपर से कितनी नीचे की तरफ आया है। ऑब्वियसली द भावेश अग्रवाल इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट the performances in terms of their revenue and the profitability metrics। तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक आया है। उसके कंपैरेटिवली एथर एनर्जी का एक स्टॉक है जो ऊपर नीचे से लिस्टिंग होने के बाद मई 2025 से एक ऊपर की तरफ की छलांग लगा चुका है। आपने देखा होगा कि टीवीएस का स्टॉक, इतने मार्केट के बुरे इन्वायरमेंट में भी टीवीएस का स्टॉक ऊपर की तरफ है। हीरो मोटर का आपने अच्छी तरीके से परफॉर्मेंसेस करके दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मार्केट में जो टू व्हीलर का सेगमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है कंपैरेटिवली फोर व्हीलर सेगमेंट। अगर मैं पूरे इलेक्ट्रिकल स्पेस के बारे में बात करूं तो फोर व्हीलर में टाटा मोटर, महिंद्रा, दिस इज लीडिंग स्पेस ओवर द Hyundai and the Maruti Suzuki। As far as the total volume is concerned, जो वॉल्यूम मंथली बेसिस के ऊपर आपको अवेलेबल रहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आएगा कि फोर व्हीलर सेगमेंट से कंपैरेटिवली टू व्हीलर में बहुत अच्छी वॉल्यूम की ग्रोथ है। अगर वॉल्यूम की ग्रोथ ज्यादा होती है तो आपको बहुत ज्यादा सेल मिलता है एंड वॉल्यूम इज वन ऑफ द की इंडिकेटर फॉर यू टू परफॉर्म ऑन द हाईएस्ट लेवल। तो अगर मैं वहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो टू व्हीलर स्पेस में इंडिया में 2025 में नवंबर तक लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं गाड़ियों की बात करूं तो लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ गाड़ियां इंडिया में पूरी तरीके से सेल हुई थी, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, आईसी इंजिन्स, व्हीकल, ई स्कूटी और बहुत सारी चीजें। तो इन सारे को मिला के 2 करोड़ गाड़ियां सेल हुई थी, जिसमें से 1 करोड़ और 25 लाख गाड़ियां जो है वो बाकी सेगमेंट्स में आती है। जैसे बजाज पल्सर हो गया, आपके जो फैशनेबल टू व्हीलर्स हो गया, जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर आईसी कंबशन इंजन पे चलने वाले, जो बाकी सारी जो चीजें हैं जिसमें 1 करोड़ 25 लाख गाड़ियां सेल हुई है। बाकी जो गाड़ियां हुई है सेल, वो 75 लाख गाड़ियां जो वॉल्यूम में सेल हुई है वो है स्कूटी सेक्शन। तो वो स्कूटी का जो सेक्शन है वो 75 लाख का है। और इंडिया में हाउस होल्ड में नंबर ऑफ स्कूटी इज गेटिंग इंक्रीज। पहले हमारे जमाने में क्या होता था कि हमारे पेरेंट्स, हमारे जो मदर्स होते थे या सिस्टर्स होते थे, वो पहले गाड़ियां इतनी नहीं चलाते थे। लेकिन नाउ इन एवरी होम इफ यू सी द कॉलेज गोइंग, आउट गोइंग, अगर कोई लड़की है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ई स्कूटी से जाना, स्कूटी से जाना रैदर। तो वो जो वॉल्यूम सेगमेंट है, मतलब अगर 2 करोड़ गाड़ियों में 75 लाख गाड़ियां अभी सेल होती है टू व्हीलर में, ये जो स्कूटी का सेगमेंट है, वो आगे जाके 2030-31 में टोटल गाड़ियां 3 करोड़ की सेल होगी और उसमें से प्रोपोर्शन रहेगा 35% का। अभी 2 करोड़ की गाड़ियां सेल होती है और 2 करोड़ गाड़ियों में 75 लाख गाड़ियां जो है वो लगभग लगभग ये स्कूटी सेक्शन में सेल होती है। स्कूटी सेक्शन में दो सेक्शंस आते हैं। पहले तो ये आईसी इंजन में जो स्कूटी होता है, जो टीवीएस का आता है या हमारे बजाज का आता है, हीरो मोटर कार का भी आता है, उसमें भी आईसी इंजन और आपका जो ई स्कूटी होगा। तो लगभग लगभग 75 लाख स्कूटियां इंडिया में जो बेची जाती है, उसमें से 10 और 15 लाख जो है वो ई स्कूटी बेची जाती है। बाकी जो सेगमेंट है वो आईसी इंजन स्कूटी में आता है। आपको एक बात समझनी होगी, 2 करोड़ गाड़ियां सेल होती है जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख बाकी गाड़ी सेगमेंट सेल होती है। 75 लाख स्कूटियां सेल होती है। उस स्कूटियों में 10-11 लाख, 15 लाख मैक्सिमम पकड़ लो कि ई स्कूटी सेल होती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल स्कूटी सेल होती है। बाकी जो सेगमेंट है वो उसमें अगर आप देखो तो आईसी इंजन की स्कूटी सेल होती है। 2031 तक ये जो 2 करोड़ टोटल गाड़ियों का सेल है वो 3 करोड़ पहुंच जाएगा, लेकिन टोटल स्कूटी का सेगमेंट जो है, मतलब ई स्कूटी का जो सेगमेंट है वो 1 करोड़ पहुंच जाएगा, ऐसा रिपोर्ट्स कह रहे हैं। अगर मैं एथर एनर्जी की बात करूं तो उनके आप बहुत सारे प्रेजेंटेशंस पढ़ लेना, ईयरली एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ लेना, आपको ये समझ आएगा। तो ये मार्केट जो है 10 लाख 11 लाख गाड़ियां जो ई स्कूटी अभी सेल करता है वो आगे जाते हुए 1 करोड़ का बन जाएगा। मतलब लगभग लगभग 30-35% का मार्केट है, टोटल टू व्हीलर मार्केट वो
इलेक्ट्रिकल स्कूटी का बन जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को एनालाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2030-31 में अगर 1 करोड़ इलेक्ट्रिकल स्कूटियाँ बेची जानी हैं, तो वहाँ पर कौन ऐसा विनर है, कौन-सा ऐसा विनर है जो अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म कर रहा है। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द इलेक्ट्रिकल ई-स्कूटी सेगमेंटेशन। तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। पहला तो प्लेयर है एथर एनर्जी, जो आपके वीडियोज़ में यहाँ पर दिख रहा होगा। तो एथर एनर्जी के जो ये स्कूटियाँ आती हैं, तो लगभग अगर मैं मान लूँ तो आई जस्ट गो थ्रू एट द डाउन। तो एथर एनर्जी के ये स्कूटी आपने देखी होगी। तो एथर एनर्जी के ये जो प्रोडक्ट्स हैं, तो 450S और रीड्स जो आती है, ये इलेक्ट्रिकल सेगमेंट से ये पुअर इलेक्ट्रिकल प्ले है। एथर एनर्जी में कोई आईसी इंजन का कोई ऐसा स्कूटी नहीं है। अगर आप एथर एनर्जी के पास चले जाओगे तो आपको 100% ई स्कूटी मिल जाएगी, यानी इलेक्ट्रिकल स्कूटी मिल जाएगी। अगर आप टीवीएस के पास चले जाते हो तो आपको आईसी इंजन वाली स्कूटी भी मिल जाएगी और आपको ई स्कूटी भी मिल जाएगी। अगर आप हीरो मोटर कप में लेते हो तो वहां पर आपको भी दोनों भी स्कूटी मिल जाएगी। तो होता यह है, अगर हीरो मोटर कप अपनी इलेक्ट्रिकल स्कूटी को बहुत तेजी से या तेजी के वॉल्यूम से अगर बेच रहा है, लेकिन अगर उनका जब नंबर आएगा हीरो मोटर कप का, लेकिन वो नंबर आएगा कि टू व्हीलर टोटल कितने बेचे हैं। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में वो आगे है या ब्रांड उनका है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल उनका है, लेकिन ई स्कूटी का सेगमेंट जो बाकी आईसी इंजन का जो सेगमेंट है, उनके टोटल वॉल्यूम नंबर्स को कम कर रहा है। मतलब आईसी इंजन की अगर 50 गाड़ियां सेल की है और यहाँ पर 50 गाड़ियां सेल की है, तभी भी ग्रोथ 50% ही दिखेगी। तो मतलब उस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन एथर एनर्जी में वो एडवांटेज है कि एथर एनर्जी इज अ प्योर प्ले इलेक्ट्रिकल स्कूटी सेगमेंट। लेकिन टीवीएस में, बजाज में या हीरो में ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास ई स्कूटी भी है और हमारे आईसी इंजन वाली स्कूटियां भी है। तो जैसे मैंने कहा कि 2031 तक ये जो 10 लाख गाड़ियां, 10 या 15 लाख ई स्कूटी वो बेचते हैं, वो आगे जाके 1 करोड़ होने वाला है। तो मतलब 10 टाइम्स का ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर अवेलेबल है। इसलिए हम इस वीडियो में स्टडी कर रहे हैं। देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो, वी आर जस्ट एनालाइजिंग द बिजनेस मॉडल्स अबाउट दिस वन। तो आपको एक तो बात समझ आई कि तो ये तो एक सेगमेंट हुआ। दूसरी एक यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है जेलियो ई मोबिलिटी। तो जेलियो ई मोबिलिटी ये क्या करता है, 45,000 50,000 के रेंज में अपनी इलेक्ट्रिकल सेगमेंट को बेचता है, अपनी इलेक्ट्रिकल स्कूटीज को बेचता है। ये स्कूटी उनकी है। ये जो एथर की जो कीमत है वो 1,20,000 1,30,000 के अराउंड है। लेकिन जेलियो की जो प्राइस है वो बहुत नीचे मार्केट है, गांव-गांव में अगर 40,000 50,000 की है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल स्कूटी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बैटरीज का होता है। तो बैटरी जो होती है वो ये खुद नहीं बनाते, वो चाइना से कहीं लेके आते हैं या हमारा राज्य बैटरी से लेते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आगे जाके इस इसकी जो प्राइस है वो अगर बढ़ गई, सो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्पीट इन द 45,000। क्योंकि अगर कोई रेयर अर्थ मिनरल का इशू हो गया जो इलेक्ट्रिकल बैटरियों में लगता है, वो उसका प्रॉब्लम अगर हो जाएगा तो इन इन सारी कंपनियों को प्रॉब्लम है। हालांकि अगर मैं Q2 के नंबर्स देखूं तो बहुत ही अच्छे नंबर्स है जेलियो के। एक छोटे मार्केट कैप की कंपनी है जेलियो ई मोबिलिटी, जो है 1000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। 26,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है हमारी एथर एनर्जी। और तीसरा जो प्लेयर है वो है ओला इलेक्ट्रिकल। तो ओला इलेक्ट्रिकल, जेलियो और एथर, ये प्योर प्ले जो है हमारे इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के में आते हैं। और पहले जो पुराने ब्रांड है जो टू व्हीलर में आपने चलाए होंगे, हीरो मोटरकॉप, टीवीएस और ये जो बजाज, तो उनमें तो आईसी इंजन भी है और ई स्कूटी भी है। तो उनके जो नंबर प्रदर्शित होते हैं, वॉल्यूम के नंबर्स, वो सारे मिला के होते हैं। लेकिन इनमें तो बहुत सारा स्कोप है, इसीलिए आई एम गिविंग मोर फोकस ऑन द प्लेयर्स हु इज हैविंग 100% allocation ऑफ द इलेक्ट्रिकल सेगमेंट, बिकॉज टॉप भी मुझे ये बता रहा है कि आगे जाके ये मार्केट जो है वो 10 टाइम्स होने वाला है। तो ये ई मोबिलिटी की बात हो गई। अगर मैं थोड़ा से मतलब ओला की भी अगर मैं बात करूं, तो ओला में तो प्रॉब्लम आपने देखी ही है। मुझे कुछ कहने की ज्यादा ये नहीं है। 15,000 करोड़, मतलब टोटल जब ओला लिस्टिंग यहाँ पर हुई थी तब ओला का जो मार्केट सेगमेंट था वो 45% का था, 50% का था। अभी मार्केट शेयर है 7% पे चला गया है। अगर मैं थोड़ा सा वाहन डेटा का अभी का थोड़ा सा एक सेगमेंट में दिखाऊं, तो 2025 में नवंबर का ये सेल दिखा रहा है जहां पर 30,000 टीवीएस ने सेल की है, बजाज ने 25,000 सेल की है, एथर ने 18% सेल की है। यू कैन इजीली सी द Ola's market share has been dropped from 45% to the 9-10%। एंड हालांकि एथर एनर्जी का परसेंटेज 8% से 17% इंक्रीज हुआ है। मतलब एथर एनर्जी मार्केट को एक्सपांड कर रहा है और ओला इलेक्ट्रिकल मार्केट को खो रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सो मेनी इश्यूज इन द ओला
कि उनके जो सर्विसेज अच्छे नहीं थे, ओला की गाड़ियाँ बिगड़ने लगी, बाद में वो सर्विस सेंटर पे चले गए तो ओला में उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो कुणाल कामरा का जो केस हुआ था, भावेश अग्रवाल ने उसके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियाँ की थी। तो अगर मैं भावेश अग्रवाल का कोई भी ट्वीट पढ़ता हूँ तो उसके नीचे गालियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन कंपैरेटिवली एथर एनर्जी, अगर आप किसी someone who is using the Ether Energy e-scooty, if you ask him how is the performances, then people are very quite happy about the Ether Energy compared to the Ola Electrical. तो प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट ऑफरिंग में या टेक्नोलॉजी में एथर एनर्जी इज वे अहेड देन ओला इलेक्ट्रिकल, एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द मार्केट शेयर कंपेयर टू द ओला इलेक्ट्रिकल। सो आपको ये बात समझ आई, एथर एनर्जी मार्केट को एक्सपांड कर रहा है, ओला इलेक्ट्रिकल मार्केट को खो रहा है। नाउ बात आती है ये तुम्हारे टीवीएस, बजाज ऑटो, हीरो, उनके लिए सबसे बड़ा एक डिफरेंशिएटर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो है, ये है कि इनके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सेट है। ये पहले से आईसी इंजन की गाड़ियां बेचती थी, तो इनके शोरूम्स है गांव-गांव में, तहसील में, जहां पर अपने शोरूम्स में सिर्फ उनको आईसी इंजन की जगह और एक वहां पर इलेक्ट्रिकल गाड़ियों को लगाना है और उनको बेचना है, बहुत ईजी है। लेकिन एथर एनर्जी, ओला को नई नई जगह पे जाने के बाद उनको अपने शोरूम्स खोलने पड़ेंगे, मैन पावर लानी पड़ेगी, एक्सपांशन करना होगा, इसके लिए कैश बर्न बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अगर मैं वापस चला जाऊं एथर एनर्जी के बिजनेस के ऊपर, तो एथर एनर्जी में प्रॉब्लम यही है कि एथर एनर्जी है कि वो अभी तक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। एथर एनर्जी का वही एक मुझे थोड़ा सा ये लगता है, मतलब ऐसा ये लगता है कि कंपनी तो अच्छा कर रही है लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। कंपनी का अगर सब कुछ अच्छा है, रेवेन्यूज उन्होंने ग्रो किया कुछ 67% से, वॉल्यूम कुछ ग्रो कर रहा है 60% से, तो माइनस नेगेटिव ईबिटा था 22% लास्ट क्वार्टर में, लेकिन अभी इस वाले क्वार्टर में -12% हो गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा माइनस ईबिटा से बहुत कम माइनस ईबिटा रह गया है। तो जर्नी फ्रॉम द नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी इज गोइंग टू द पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी, अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं, अभी भी वो नेगेटिव के इसमें खड़े हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बात बताऊं तो ये था कि 17.4% मार्केट शेयर है अभी तक। 2025 के Q1 से 7.6% का मार्केट शेयर हुआ करता था। हालांकि मुझे लग रहा है ओला से ही उन्होंने सारा मार्केट लिया हुआ है। 17.4% का मार्केट शेयर यहाँ पर उन्होंने गेन किया है। इफ आई जस्ट गो थ्रू रैपिडली स्केलिंग अवर नेशनल प्रेजेंस, आपने देखा होगा कि उनका अभी 500 एंड कुछ 24 दुकानें हैं, अभी उसको 700 तक कस्टमर सर्विस सेंटर्स को लेके जाना चाहते हैं। दे आर प्लेइंग इनटू द की स्टेट्स लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। They do the segmentation like this. There are the three segments where they're selling. One is middle India, the other one is the South India, and the other one is the rest of India. So they are mainly concentration on this middle segment where they would like to grow their market. साउथ से भी मार्केट की ग्रोथ आ रही है, 25% की ग्रोथ एथर एनर्जी में देखी गई है। तो मोटा मोटी अगर एथर का मार्केट देखो, साउथ इंडिया में भी आप देखो 13% शुरुआत हुई थी, अभी 25% की तरफ एथर का मार्केट शेयर चला गया है। तो सब सारी जगह एथर जो है अपने मार्केट को एक्सपांड कर रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड सेल पर यूनिट रिडक्शन वो भी अभी नीचे की तरफ जा रहा है, पहले 19% था, अभी 7% के ऊपर आ गया है। सो ऑल्सो कॉस्ट में बहुत अच्छा ज्यादा उनका कंट्रोल है, जिसके चलते ही लोगों को लग रहा है कि वो ईबिटा पॉजिटिव बहुत जल्दी हो जाएगी। यही हुआ था जोमेटो में, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो अभी पॉजिटिव प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में तब्दील हो गई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा -36% का ईबिटा करती थी 2024 में, अभी जाके -12% का ईबिटा किया है H1 2026 में। तो कहीं ना कहीं ट्रैजेक्टरी ऑफ द ईबिटा इज गोइंग अप। अगर वाई वाई इंप्रूवमेंट की बात करूं, 21-22% लॉस में ईबिटा करती थी, अभी 10% माइनस में ईबिटा कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी की जो जर्नी है, तो एक निगेटिविटी से पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है। अगला मुझे लगता है 2026 के एंड तक वो प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएंगे, और तब तो स्टॉक तो और भागने लगेगा, क्योंकि ये तो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये लीगेसी ब्रांड जो है, हीरो मोटर कॉर्प, टीवीएस और बजाज, इनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स अभी खुले हुए हैं, तो उनके लिए ई स्कूटी बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनके लिए सारे जगह पर जाना, अपने ब्रांड को फैलाना, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलना, कस्टमर सर्विस सेंटर खोलना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारा कैश बर्न होता है। एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव डन इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दे आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। अगर कोई कंपनी अपने क्वार्टर और क्वार्टर लेवल के ऊपर अगर निगेटिव ईबिटा से पॉजिटिव ईबिटा की तरफ जा रही है, तो दैट शोज अ ग्रेट साइन। एंड दूसरी चीज, ये जेलियो मोबिलिटी की तरह कोई ऐसे नीचे सेगमेंट में नहीं है, इनकी अच्छी खासी प्राइस है, 1,30,000 तक अपने बाइक को बेचते हैं। सो प्रीमियम सेगमेंटेशन ऑफ द बाइक में आते हैं।
तो एक जगह पर ओला का आपने देखा होगा कि 50% से वॉल्यूम ड्रॉप हुए हैं ओला में। अगर आप ओला के नंबर्स देखो तो ओला में 50% से वॉल्यूम ड्रॉप हुए हैं और उनके सर्विस में इश्यूज है। प्रोडक्ट क्वालिटी में अगर मैं एथर की एनर्जी की बात करूँ तो आपका जो पैट होल्स होते हैं उसको डिटेक्शन करने के लिए अभी सिस्टम वहां पर आपको लगाई है। अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम अभी लगा रहे हैं। तो बहुत सारी इनोवेशन R&D भी ये लोग यहाँ पर अभी कर रहे हैं। सो एथर इज गेटिंग इम्प्रेस्ड अ लॉट ऑफ, ये बहुत सारे ऐसे शोज भी करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच एथर इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। I want everyone to go and read the this PPT and all of that। यहाँ पर मैं आने वाला था। तो you can see they have sold around like 1 lakh 11,677। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो 64% की H1 और H1 की ग्रोथ है। पहले 13% की ग्रोथ हुआ करती थी। 25% माइनस ईबिटा हुआ करता था, अभी -12% का ईबिटा हुआ करता है। तो कहीं ना कहीं ये ईबिटा का परसेंटेज है 244 करोड़ माइनस में था, अभी 196 करोड़ माइनस में ये लोग पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो -33 करोड़, पहले तो -38 करोड़। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की तरफ ये कंपनी चली जा रही है और हमें ये रिजल्ट्स भी इस तरीके से यहाँ पर आपको शो करते हैं। तो अब थोड़ा सा जेलियो की तरफ भी बात करते हैं, क्योंकि जेलियो ये जो मॉडल है वो नॉर्मली एक 40,000 50,000 के रेंज में गाड़ियां बेचने का वो काम करता है। तो मतलब बहुत नीचे मार्केट है। अगर जैसे मैंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम वहां पर हो गई, मतलब या आपके बैटरी की प्रॉब्लम हो गई, तो इनको अपने प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे एंड दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वहां पर उनका जो एथर जो है वो मार्केट सेगमेंट बहुत तेजी से और प्रीमियम ब्रांड है। अगर कस्टमर क्वालिटी सेगमेंटेशन में की बात करो तो भी अच्छा है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी भी बात करूं तो ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि 77% की इनके भी रेवेन्यूज की ग्रोथ है। हालांकि ऐसी खराब ग्रोथ नहीं है, लेकिन मार्केट जो कंपनी है 1,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। तो ग्रोथ जो है आपने देखा होगा कि तो EBITDA की ग्रोथ 65% है, रेवेन्यू की ग्रोथ 77% है। लगभग लगभग मैं प्रॉफिटेबल की बात करूं तो एथर एनर्जी अभी निगेटिव प्रॉफिट करती है और जेलियो जो है वो पॉजिटिव प्रॉफिट करती है। 16 करोड़ का पैट इन्होंने लास्ट वाले क्वार्टर में किया है। लगभग लगभग ये उनके फाउंडर्स हैं। तो यू कैन सी 133 करोड़ का रेवेन्यू किया है, ईबिटा 15 करोड़ का किया है और पैट जो है वो 11 करोड़ का किया है। सो द कंपनी इज प्रॉफिटेबल, बट ओनली प्रॉब्लम विच आई हैव विद दिस कंपनी इज कि कंपनी जो नीचे मार्केट सेगमेंट में है बहुत ज्यादा सस्ते में अपनी बाइक बेचती है, इसीलिए इनके मार्जिन भी बहुत कम होते हैं। मुझे ऐसी ऐसी कंपनी चाहिए जो प्रीमियम सेगमेंट में काम करे। इसीलिए आप देखो कि मैं यूएस की बात ज्यादा करता हूँ कि यहाँ पर आपको मार्जिन भी अच्छा मिलता है, कंपनियां भी अच्छी मिलती है, जहाँ पर मार्जिन ऑफ स्केल होता है। एनवीडिया का मार्जिन देखो 73 है, हालांकि एनवीडिया और इसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती, बट यूएस में आपको वैसी कंपनियां मिलती है जहाँ पर मार्जिन अच्छा होता है। पूरा वर्ल्ड आपके मार्केट में होता है। ये स्कूटी आप इंडिया में भी बेचोगे, ये स्कूटी बाहर बेचना आपका बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज। एंड कंपनी अच्छी है जेलियो, लेकिन वही है एक नीचे मार्केट सेगमेंट में है। कहीं इनका मार्केट कभी उड़ जाएगा कभी पता नहीं चलेगा। ये 816 अभी दिखा रहा है, लेकिन अभी लेटेस्ट अगर मैं मार्केट कैप देखूं तो इसका 1000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी है। आई थिंक ओला, I don't have to explain in detail because Ola has gone into the Gola now because everything is looking hazardous। और आपने देखा होगा कि ओला में भावेश अग्रवाल ने 36, ये ओला की जब प्राइस आप देखोगे, इफ आई जस्ट शो यू, द स्टॉक मार्केट में हमेशा बातें से नहीं काम चलता है, स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल से काम चलता है। अगर आप अपने रेवेन्यूज को बढ़ाओगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओगे, आप कोई कुछ भी कह ले, आपका स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आपका स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और भावेश अग्रवाल जाके यहाँ 36 37 में कुछ 9 करोड़ 15 करोड़ के कुछ तो शेयर बेच रहे हैं और वो भी ओपन मार्केट में, वो ये दर्शाता है कि उनका कहीं ना कहीं डेट उसके ऊपर है। तो उसको डेट को चुकाने के लिए उनको ये शेयर यहाँ पर बेचने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं द परफॉर्मेंसेस ऑफ ओला इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। उनके रेवेन्यूज के नंबर्स बता रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इनके नंबर्स में चले जाऊं ओला के, so Ola is, they are exceedingly bad in terms of the volume growth, because volume growth which the one I look at। दूसरा प्रॉब्लम मुझे जेलियो का ये बताना था कि जेलियो ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि 30-35% से ग्रो करेंगे वॉल्यूम में, लेकिन अगर एथर की बात करूँ तो वो 60% से ग्रो कर रहा है। एक बार ये प्रॉफिटेबल हो जाए तो आपको ईपीएस भी अच्छे से मिलेगा वहां पर। तो ये है उनका मार्केट सेगमेंट। अगर मैं यहाँ पर कहीं दिखा, आई डोंट नो वेयर दे हैव सीन इट, बट नंबर्स की अगर बात करूँ Q3 Q2 Q4 25 Q1 26 Q2 26, ये देखो पहले Q2 में
98,000 गाड़ियां बेची थी उन्होंने लास्ट क्वार्टर में Q2 2025 में। अभी 52,000, कहीं ना कहीं आप देखो वॉल्यूम हो ही नहीं रहा है। मतलब ये अपने कॉन कॉल में ही इन्होंने कहा है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उनका ये अभी विश्वास ही नहीं है कि हम रेवेन्यूज को ग्रो कर पाएंगे। ग्रोथ इनकी अभी ट्रैजेक्टरी से हट गई है। तो ऑब्वियसली एज इन्वेस्टर वी नीड टू ऑल्सो गेट रीड ऑफ, इवन द स्टॉक लुक्स चीप। लग रहा है कि कभी ना कभी तो वापस आ जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता है या मुझे नहीं पता है कि वो जो कभी ना कभी का जो सेगमेंट है वो कब वापस आएगा, दैट वी डोंट नो। सो वी कैनॉट टेक रिस्क विद आवर मनी with these kind of companies where volumes are getting dried up like anything। 98,000 से 52,000 गाड़ियां बेच रही, यहाँ ही में मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। वो कुछ भी करे, मार्जिन करे या कुछ भी कहानी बताए या कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं करता है। आपकी डिलीवरीज का वॉल्यूम मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर ग्रोथ डाइवर्ट हो चुकी है। और आप देखो 1214 से लेके 688, तो कहीं ना कहीं there is a huge drop in the revenue also। 50% से रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है और स्टॉक के मार्केट को आपको दिख ही रहा है। लेकिन वो मैं एथर एनर्जी का आपको स्टॉक दिखाना चाहूंगा। ट्रेडिंग व्यू पे ये एथर एनर्जी का स्टॉक है, कितना सही से इनकी लिस्टिंग हुई थी कुछ मई में और ऊपर की तरफ ही भागता रहता है। उसका रीजन है कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि आगे जाके ये प्रॉफिटेबल होगी। तो बहुत अच्छी तरीके से स्टॉक ऊपर की तरफ है। हालांकि मुझे लगता है कि अक्टूबर से कुछ अच्छा उस तरीके से चला नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा आपको टीवीएस का भी चार्ट दिखाऊं, जो एक नंबर वन प्लेयर है, अगर मैं टोटल ई स्कूटी का मार्केट देखूं तो सबसे नंबर वन प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ गाड़ियां बेचने का और मार्जिन्स और बाकी सारे इंजन का, वो है टीवीएस। लेकिन टीवीएस जो है बाकी आईसी इंजन की गाड़ियां भी बेचता है, जिसके चलते इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ आता है वो 22% ही आता है, क्योंकि आईसी इंजन और इलेक्ट्रिकल्स को मिला के वो अपने वॉल्यूम ग्रोथ को प्रेजेंट करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एंड दिस इज व्हाई टीवीएस स्टॉक इज आल्सो ऑन दी हायर साइड। अगर मैं थोड़ा सा हीरो मोटर कॉर्प की अगर मैं बात करूं, तो हीरो मोटर कॉर्प में वहां पर आपको नजर आएगा तो स्टॉक इज आल्सो, अगर मैं हीरो की थोड़ी सी बात करूं तो हीरो मोटर कॉर्प हीरो मोटर कॉर्प की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको यहाँ पर क्यों दिखा रहा है स्टॉक। हाँ, तो हीरो मोटर कप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये भी स्टॉक मुझे अच्छी तरीके से दिखा रहा है। वो इसका रीजन वही है कि लो लगाया था मार्च में कुछ 3,400 का, डबल हो चुका है स्टॉक 6,000 का। सो आई थिंक द कंपनी इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। कंपनी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एज वेल, बट कंपेयर टू द एथर, मेरी सारी निगाहें एथर के ऊपर है। नंबर वन प्लेयर है, कंपनी अच्छी तरीके से एक्सपांड कर रही है। इसको पूरी तरीके से और देखना और मार्केट शेयर कैप्चर करती चली जा रही है। जो कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर करती है वहां पर ही हमारा पैसा लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, इनोवेशन अच्छी कर रही है, नई नई इंजीनियरिंग सेटअप्स कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने बहुत सारे पिछले एक साल से बहुत सारे अपने एम्प्लॉयज को ऐड किया है। तो जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऐड कर रही है, नए नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल रही है, कस्टमर सेंटर 200 से लेकर 700 तक जा रही है, तो ये सारी चीज को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे एक ही नजर आ रहा है, नंबर वन प्लेयर इन दिस स्पेस इज एथर एनर्जी। एंड एथर एनर्जी इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल जॉब। यू कैन स्टडी, देयर इज नो बाय सेल रिकमेंडेशन कंपेयर टू ओला और जेलियो का। उनके वॉल्यूम ग्रोथ आगे आने वाले समय में उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा है कि 35%, प्रेजेंटेशन में कहा है कि 35% से करेंगे। और दूसरी चीज कि वो नीचे सेगमेंट में गाड़ियां बेचती है, तो मार्जिन कितना रहेगा, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू लुक एट। सो आई विल बी नॉट very bullish about this one, but I'll be more bullish about Ather. So Ather is my number one understanding as far as me is concerned. So hope you like my videos, hope you like my analysis about the companies, and please like, share and subscribe. That gives me the motivations about giving you the lot of good topics like this and share with you all of this knowledge. अगर आपके पास कोई डाउट है आपके स्टॉक के बारे में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। प्लीज लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट माय वीडियोस एंड कंटेंट ऑन दिस चैनल। So please like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस।